पिछले वीडियो में हमने समुच्चय पर संक्रियाएं की, दो संक्रियाएं पढ़ ली थी, एक संघ और एक सर्वनिष्ठ। आज हम अन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तीसरी संक्रिया हमारी अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय इसको ऋण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। माना ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 4 5 6, सो ए माइनस बी 1 2 3 4 माइनस 5 6। जैसे घटाते हैं वैसा ही काम है, लेकिन इसका जो सेट है, जो परिभाषा है, ए समुच्चय के वो अवयव लेते हैं जो बी में ना हो। ए समुच्चय के वो अवयव लेते हैं जो बी में ना हो। जैसे 1 बी में नहीं है तो 1 ले लेंगे, 2 बी में नहीं है तो 2 ले लेंगे, 3 नहीं है, 4 उसमें है तो नहीं, 5 और 6 से हमें लेना देना नहीं है। जो समुच्चय पहले लिखा है उसके बारे में चर्चा करना है। समुच्चय ए के वो अवयव लेना है जो बी में नहीं है। माना कि अपन ने उल्टा कर दिया, बी माइनस लिखा दिया, तो पहले बी लिखेंगे 4 5 6 माइनस ए 1 2 3 4। अब परिभाषा क्या होगी हमारी? बी समुच्चय के वो अवयव लेना है जो ए में नहीं है। तो क्या 4 इसमें है, नहीं लेंगे। क्या पहले लेंगे? 5 और 6। फिर से लीजिए, जो समुच्चय है उसके वो अवयव लेना है जो अन्य समुच्चय में नहीं है। तो फिर कौन सा समुच्चय अपन को, जो नया समुच्चय प्राप्त होगा वो कौन सा समुच्चय हो जाएगा? अंतर समुच्चय प्राप्त होगा। इसलिए ये कहा जाता है कि a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए। सामने आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो ये था अंतर समुच्चय। आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय के वो अवयव लेते हैं जो नहीं है। इसके बाद अंतर समुच्चय के बाद पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय पढ़ने के पहले हमें समष्टीय समुच्चय पढ़ना पड़ेगा। सभी विचाराधीन उप समुच्चयों का समुच्चय। फिर सुनिए, सभी विचाराधीन उप समुच्चय का समुच्चय समष्टीय समुच्चय कहलाता है। इसे U द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब U और संघ में हम धोखा न खाएं। संघ जो है इस प्रकार से फैल के बनता है और U आप अंग्रेजी वर्णमाला का है। जब दोनों आते हैं तब समस्या आती है, जब तक वो अलग है तो आप कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आती। तो समष्टीय समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसके सभी विचाराधीन, मतलब उससे बड़ा समुच्चय ना हो, समष्टीय समुच्चय। जैसे विश्व का समुच्चय, भारत, उसका अमेरिका, जापान, सभी उसके क्या है? उप समुच्चय हैं। जैसे हमने भारत का समुच्चय कहा तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी समुच्चय, मतलब जो सबसे बड़ा समुच्चय है उसको समष्टीय समुच्चय कहते हैं। पूरक समुच्चय के लिए समष्टीय समुच्चय आपको मिलेगा। किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय को a डैश से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय a का पूरक समुच्चय किससे प्रदर्शित करेंगे? a डैश से। और इसकी परिभाषा होती है पूरक समुच्चय की, a डैश बराबर u माइनस ए। u के वो अवयव जो a में ना हो। लेकिन यहां पर a जो बनेगा, अभी आपने जो अंतर समुच्चय पढ़ा था
तो उसमें ए और बी के विभिन्न अवयव थे, इससे कोई संबंध। लेकिन यहाँ पर ए में वही अवयव होंगे जो यू के होंगे। क्यों? क्योंकि यू से कोई भी बड़ा समुच्चय नहीं होगा, मतलब इसी समुच्चय के अवयव जिसका पूरक निकालना है उसमें वही समुच्चय होंगे, ये विशेषता रहेगी। u माइनस ए, यू के वो अवयव जो ए में ना हो, लेकिन ए में वही अवयव होंगे जो यू के हैं, यू के बाहर का अवयव नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके कि u सबसे बड़ा समुच्चय, u के ही ये उप समुच्चय होंगे जिसका हमें पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब व्यवहारिक दृष्टि में मैथमेटिकल की और समुच्चय की परिभाषा सिद्धांतों से नहीं हम पढ़ रहे हैं, व्यवहारिक दृष्टि में कैसे हम सवालों में यूज करते हैं उन बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको u बराबर दिया गया है 1 2 3 10, ठीक है। अब a में हम वही अवयव लेंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं, कोई भी ले सकते हैं लेकिन 1 से छोटा और 10 से बड़े नहीं ले सकते हैं। जबकि अंतर समुच्चय में ऐसी कोई खास शर्त नहीं, हमें ए और बी, ए में भी कुछ भी हो सकता है और बी में भी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जिसका पूरक निकालना है हमें, तो उसके मान लीजिए हमने 1 ले लिया, 7 ले लिया और 9 ले लिया। तरीका वही है जैसे अंतर समुच्चय में हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पूरक निकालना है। तो सूत्र क्या है हमारा? u माइनस ए, u आपको मिलेगा। अब u माइनस ए, तो ए डैश बराबर u का मतलब 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक? 10 तक, और ए का मतलब 1 7 9। क्या पढ़ा आपने? u के वो अवयव लेना है, फिर सुनिए, u के वो अवयव लेना है जो a में नहीं है। दूसरी भाषा में 1 में 1 डैश 0 हो गया, लेकिन यहां हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन अंतर समुच्चय में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार से परिभाषा याद रखना है कि u जो पहले समुच्चय लिखा है, u के वो अवयव लेना है, वो एलिमेंट लेना है जो a में ना हो। तो a में 1 है, नहीं लेंगे, 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे, 8 9 नहीं लेंगे, 10, ये आपका पूरा। अब तो ये परिभाषा हो गई। कभी कभार हमको इस प्रकार से सवाल मिलते हैं 1 2 3 4, मान लीजिए b बराबर 1 3 5 7 और 9। मैंने बताया है कि यदि आपको पूरा किसी भी समुच्चय का निकालना है तो समष्टीय समुच्चय के ही उसमें अवयव होंगे, सेम हो सकते हैं, पूरे भी हो सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? b का पूरक बराबर b को हमने लिखा था, फिर से देख लीजिए 1 3 5 7 9, तो b का पूरक बराबर तो u माइनस b, u माइनस b, तो b का पूरक u 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक? 10 तक, माइनस b 1 3 5 7 9, कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका b डैश बराबर 2 4 6 8 और 10, ये पूरा। मान लीजिए हमें b का पूरक फिर से निकालना है, b के पूरक का पूरक, तो यहां हो जाएगा u माइनस b का पूरक, ये b के पूरक का पूरक बराबर u माइनस b का पूरक। अब ये कितना हो जाएगा? u वही है आपका 1 2 3 10 10 10, माइनस b का पूरक कितना निकाला अपन? 2 4 6 8 10। अब क्या निकला है आपका? 1 3 5 7 9। क्या देखा आपने कि ये मान
बी के पूरक का पूरक मान किसके बराबर आ गया? अगर बी समुच्चय को देखो 1 3 5 7 तो ये किसके बराबर हो गया? बी के बराबर। तो भाई एक शर्त भी निकल आई कि बी के पूरक का पूरक किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा। अब और बात आती है, यदि हम ये विचार करें u के पूरक क्या आएगा? 5। क्यों आएगा? क्यों आएगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि u का पूरक जब अपन निकालेंगे तो u में से u ही घटेगा, समष्टीय समुच्चय में से समष्टीय समुच्चय ही आएगा। और जब षष्ठीय समुच्चय में से समष्टीय समुच्चय घटेगा तो यहाँ रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा, और रिक्त समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए u का पूरक क्या होता है? फाई होता है। u का पूरक क्या हुआ? फाई हुआ। ये हमारा पूरक समुच्चय हो गया। अब एक डी मॉर्गन प्रमेय है, आपके कोर्स में हो सकता नाम ना आए। ये क्या है? ए संग बी का पूरक बराबर होता है ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, या ए सर्वनिष्ठ बी का कॉम्प्लीमेंट पूरक बराबर होता है ए का पूरक संग बी का पूरक। अब यहां पर हम इस प्रमेय को कोई भी उदाहरण देकर समझा सकते हैं। अब हमें क्योंकि पूरा निकालना है तो अपने मन से समष्टीय समुच्चय बनाना पड़ेगा, जो भी आपकी इच्छा हो, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। माना कि u बराबर 1 2 3 4 5, जितना भी आपको लिखना हो उतना लिख सकते हैं, 8। लेकिन शर्त ये है कि ए समुच्चय जो बनाएंगे इसी के अवयव होना चाहिए, इसके बाहर के नहीं होना चाहिए। u समष्टीय समुच्चय की परिभाषा क्या बताई गई है कि सभी विचाराधीन उपसमुच्चयों का समुच्चय, मतलब उससे कोई भी उपसमुच्चय ना विचार किया जा सके, वो समष्टीय समुच्चय है। अब हम मान लीजिए यहाँ पर 3 4 8 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बी बराबर कुछ भी ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, फिर से 8 ले लिया, ठीक है। अब हमें इस बात को सिद्ध करना है। जब सिद्ध करना है, आप संग संक्रिया भी जानते हैं, सर्वनिष्ठ भी जानते हैं और पूरक भी जानते हैं। अब आपको यहां पर क्या करना है? देखिए, पहले ए संग बी निकालना है। क्या निकालना? पहले ए संग बी निकालना है, फिर उसका पूरक निकालना है, उसकी वैल्यू। यहां पर क्या करना है? पहले ए का पूरक निकालना है और फिर बी का पूरक निकालना है, फिर उसका क्या करना है? सर्वनिष्ठ करना है। अब कार्य कैसे किया जाना है? हम किसके द्वारा ये बात सिद्ध करें? सवाल भी बनाता हो सकता है आपकी किताब में ये नाम ना दिया गया हो, लेकिन सवाल मिलेंगे आपको। संक्रियाएं हम पढ़ चुके, संग, सर्वनिष्ठ, अंतर समुच्चय और पूरक समुच्चय, इतना अपन को। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ए संग बी निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? ए संग बी निकालते हैं। जब ए संग बी निकालते हैं अपन, तो ए कितना अपना? 1 4 8, संग बी कितना है? 2 5 8। संग क्या है? ए के पूरे लेते हैं। क्या क्या? 1 4 8, फिर क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। चलिए, ये हो गया। इसके बाद इसका पूरक निकालना है। ए संग बी का पूरक कैसे निकलेगा? u माइनस ए संग बी, ये u माइनस ए संग बी। अब u 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए संग बी। ए संग बी कितना आया? आप देख सकते हो कितना आया?
1 4 1 4 8 2 5। अब कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ए संग बी का पूरक, यू के वो अवयव लेना है जो ए संग बी में ना हो। तो एक नहीं है, एक नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे? आप 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 नहीं लेंगे, न 5 लेंगे, न 5 लेंगे, तो क्या लेंगे? 6 ले लेंगे और 7 ले लेंगे। ये आपका दूसरा। अब इसके बाद आपको ए का पूरक निकालना है, u माइनस ए। मैं मान नहीं रख रहा हूं, मान रख लेना u के वो अवयव जो ए में नहीं है। तो 1 2 3 4 नहीं लेंगे, 5 6 और 7 ले लेंगे। चलिए अब हम b का पूरक निकालते हैं, u माइनस बी। तो b का पूरक u के वो अवयव 1 ले लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे। ये आपका निकालना है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। ए का पूरक कितना है अपना? 2 3 5 6 7। संग सर्वनिष्ठ वो कितना है अपना? 1 3 4 6 और 7। अब देखिए आप, एक नहीं है, ए का पूरक अपना है 2 3 5 7। ए का पूरक अपना 1 3। इसमें कहीं थोड़ा सा आंकड़े देखने में है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है। देखिए 3 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है, और एक अंक कहीं लिखने में मिस्टेक हो गया, बोर्ड छोटे होने की वजह से। उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो इसके बारे में कल फिर से चर्चा करेंगे। और आपको शुभ रात्रि।